लगातार पटना के सड़कों पर जो है बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं सड़क पे उतरे हुए हैं। सिर्फ मांग कर रहे हैं, एक ही मांग है उनका, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। सभी नेता मंत्री से मिलने का काम किया है। लगातार जो है शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिल रही है, फिर भी शिक्षा मंत्री जो है सदन में ही जो है कई बार जो है मुकर गए हैं। अब जो है आज फिर से बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट थी आज जो है सीएम आवास को घेराव करने पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन जो है 144 धारा लगी हुई है, इसको हवाला देकर के जो उन्हें वापस गर्दनी बाग में मजबूर कर देती है जाने पर। बराबर की मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जो है आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल जी है, क्या कुछ कहेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से। कैसे देख रहे हैं सर इन लोग का प्रोटेस्ट? देखिए, ये बच्चों के जीवन की बात अब आ गई है। इन्होंने बोलो लड़कियां बच्चियां, पहले तो हम देखते थे कि गर्दनी बाग में पुरुष लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर, लेकिन लड़कियां उतर रही, और उतरे भी क्यों नहीं भाई, उनके भविष्य की बात है। आज जहां जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जगह जगह घूमकर महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहल कर रहे हैं, और वहीं ये महिलाएं सड़क पे उतर रही हैं, ये गजब की विडंबना है भाई। टीआरई 3 क्या मांग रहे हैं भैया? थोड़ी सी तो इनकी नौकरी की बात है, और वो भी उन महिलाओं की, पुरुष के साथ वो महिलाओं की। कितने दिन, न जाने 2 महीना से भी ज़्यादा बैठे रहे, अब तो खुले छाव खुले धूप में भी ये बैठे रह रही है महिलाएं कि कहीं हमारा ये हो जाए, क्योंकि इनके साथ इनके परिवार का आस जुड़ा हुआ है, इनके भविष्य तो जुड़ा है, इनके घर परिवार का आस जुड़ा हुआ है। और न सिर्फ घर परिवार का आस जुड़ा हुआ है, बल्कि वो सोसाइटी है जो गांव के सोसाइटी से खास करके ये लोग आ रहे हैं, उन गांव को भी एक ये संरचना, एक संकल्प देना चाहते हैं कि देखो हम लोग पढ़े हैं तो बढ़ के यहाँ तक हम पहुँच गए, अगर तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हारा भी भविष्य संवर जाएगा, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियाँ बदल जाएगी। तो वो एक पीढ़ियों की लड़ाई है, और सरकार खासकर सबसे दिक्कत हो रही है कि शिक्षा मंत्री बार बार जी अपने बातों से जो मुकर रहे हैं, गजब है भैया। क्या आप प्रशासनिक सेवा में थे? आपको तो बल्कि इसे विचारना चाहिए, एक अलग रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप एक पढ़े लिखे आदमी और प्रशासन से जुड़े हुए, और अपने ही बातों से मुकर जा रहे हैं। इस पे तो आपको संदेह हो रहा है कि कैसे आपने कार्य किया था आगे, क्योंकि आपने जब एक बार बोल दिया तो आपके बातों का तवज्जो होना चाहिए था। इसलिए पुनः हम भी आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि इन छात्रों को जितना जल्दी हो सके आप इनका जो भी ज्वाइनिंग है वो आप जो भी आप इनका बाहर निकाल के जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। भाई क्या दिक्कत है सप्लीमेंट्री देने में भैया? बहुत ज़्यादा सीट का दिक्कत नहीं, लेकिन आप राजनीतिक परोपेश में इनके भविष्य को न बिगाड़ें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इनके बच्चों के भविष्य अपनी जगह है, तो इनको बच्चों को भविष्य को संवारने में आप कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ता है। लोगों में एक संदेश जा रहा है कि देखिए इनका बेटा बेटी तो इनमें हिस्सा नहीं लेता है, विदेश में पढ़ता है, पैसे वाले हैं, लेकिन हम गरीब हैं, और हम गरीबों की सरकार बोलती है कि हम सोचते हैं और आपके लिए काम करते हैं, लेकिन हम सड़क पे उतर रहे हैं महिला, और हमारे लिए सरकार नहीं सोच रही। ये एक सोचने और समझने वाली बात है। निश्चित तौर पे कि ये वोट बैंक के रूप में भी तब्दील हो जाएगा राजनीतिक तौर पे, क्योंकि आप राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक तो करेंगे ही, आपको राजनीतिक में भी प्लस होगा। लेकिन आप सिर्फ इसके लिए इनको सप्लीमेंट्री अगर नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे टीआरई 4 में जोड़ देंगे तो हम वैकेंसी दिखाएंगे, तो पुनः आपसे निवेदन करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल आपसे निवेदन कर रहा है कि आप इनको जितना जल्दी हो सके इनके बातों को सुने, और जितना जल्दी इनके बातों को अमल हो जाएगा, जिनके इनका भविष्य संवर जाएगा। नहीं तो पुनः ये इसी तरह के लोगों में एक संदेश जाएगा कि देखो सरकार तो कहती तो है, लेकिन वो अपने बातों पर ही सुदृढ़ नहीं रहती है। तो आप इनके बातों को समझते हुए अगर इनके अनुकूल फैसला देंगे, और देना भी चाहिए आपको, ये बच्चों का भविष्य, ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, और कुछ ही बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो इन बच्चों को सप्लीमेंट्री एग्जाम का सपोर्ट करके हम एक नया संदेश दें कि देखिए बिहार में हम न सिर्फ महिला पुरुष सबको समान मानते हैं, और जब महिला सड़क पे उतर जाती है तो नीतीश संवेदनापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक इस पे विचार करती है और फैसला इनके पक्ष में लेती है। पुनः हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके इनके बातों को अमल किया जाए। तो अभी आपने सुना, लगातार जो है हम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा दिखाते रहते हैं, लेकिन आज खास बातचीत क्योंकि कुछ अलग हमने बात करने की कोशिश की। लगातार जो है आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय जी, लगातार हमने बच्चों का जो है एक बयान इनसे हम लेते हैं बच्चों के ऊपर, और दिखाने की कोशिश करते हैं। लगातार सरकार से भी आग्रह हम लोग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम लोग भी कि अगर उन छात्रों का अगर मिल जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है एक अंधकार से ले जा करके जो है उजाला में बदल जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है एज ख़त्म हो गया है, और इस बहाली के बाद से जो है अब टीआरई 3 यानी टीआरई 4 में मौका नहीं ले सकते हैं। बहरहाल
हालांकि थोड़ा सा और सूचना बता दें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ 13 से 14 दिन पहले 13 मार्च को शायद उन्होंने बोल दिया था कि अब जो है जो सीटें जो बची है, जो वैकेंट है, वो टीआरई 4 में हम लोग ले जाने का काम करेंगे। तो बच्चे जो है इसी से गर्म है और कह रहे हैं कि नहीं, आप जो सीट बचा हुआ है हम ही लोग का सीट है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ही दे दीजिए। बहरहाल वीडियो को छोड़ जाते हैं।